जय हिंद। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा जो भारतीय कंपनियों को दिया है वो 48,000 करोड़ रुपए का दिया है, जिसमें 83 तेजस जहाज़ों को खरीदा जाएगा। तेजस जहाज़ों की क्या खासियत होगी? हालांकि तेजस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तेजस मार्क 2, लेकिन फिर भी अभी भी हमको तेजस की ज़रूरत है। इसे देखते हुए इसे रिप्लेस किया जाएगा मिग 21 के जगह पे। मिग 21 में क्या क्या खराबी थी? हालांकि तेजस मिग 21 का जगह नहीं लेगा, ये जगह लेगा मिराज का, लेकिन खाली जगहों को भरेगा। मतलब ये मिराज के टक्कर का है, लेकिन जब मिग 21 को रिटायर किया जाएगा तो उसके जगह पे रखा जाएगा। देखिए तेजस जो है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बनाएगी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में। आपसे इसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसका अभी इसके सीईओ कौन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन है इनके सीईओ। तो जो 83 तेजस को डेवलप किया जा रहा है, तेजस 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये डिफेंसिव नहीं होगा। देखिए ये बचाव के काम में नहीं आएगा, ये ऑफेंसिव होगा, क्योंकि इसके पास डिफेंसिव मनूवर की वो चीज कैपेबिलिटी नहीं है। ये अटैकिंग मूड में ज्यादा रहेगा। 2024 तक हम लोग मिग 21 को पूरी तरह से अपने स्क्वाड्रन से हटा देंगे और उसके जगह पे तेजस को हम लोग वहां लगा देंगे। स्क्वाड्रन क्या होता है ये आगे समझेंगे। देखिए मिग 21 के गिरने के कई कारण थे। पहला कि 1964 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। उस समय ये सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। इसमें क्रैश उस समय से लेकर 490 क्रैश हो चुके हैं। सोचिए इतनी जहाजें गिर चुकी हैं, लगभग 200 पायलट की इसमें जान जा चुका है। जहाज खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा ला सकते हैं। होनहार पायलट खो देने के बाद दोबारा नहीं आते। इसमें गिरने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी लैंडिंग स्पीड है। सोच रहा है लैंड करता है कितने स्पीड पे? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचा 400 किलोमीटर प्रति घंटा पे टेक ऑफ कर जाएगा, 350 पे लैंड करता है। लैंड करने की वजह से इसके पीछे पैराशूट खोलना पड़ता है। सोचिए उतना पुराना जहाज में पीछे पैराशूट, अगर ये पैराशूट नहीं खुलेगा ना तो इसकी लैंडिंग स्पीड इतनी होती है कि इंजन में आग लग जाएगा या तो फिर रनवे तोड़ के निकल जाएगा। तो कई बार इसके इंजन में आग लगने से ही इसकी दुर्घटना हुई है। हालांकि मिग 21 एक बहुत ही अच्छा इंटरसेप्टर है। इसमें दूसरे जहाजों को टैकल करने की काफी क्षमता है। ये बहुत अच्छे मनूवर कर सकता है। इसी से अभिनंदन पायलट जो थे उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार के गिराया था। हालांकि ये पाकिस्तान कहता है कि हमारे F-16 तो गिरे ही नहीं। भैया उसका मलबा जो कचरा था हमारे इंडिया में आके गिरा था, उसे देख लो। नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं। जून के महीने में पाकिस्तान ने कराची में एक युद्धाभ्यास किया, जिस वजह से पूरी लाइट वहां की कट गई थी और उस युद्धाभ्यास में कहा गया कि हमारा एक F-16 जहाज गिर गया है। वो गिरा नहीं है भैया, वो ऐसे ही बोल दिया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ताकि जो एक अभिनंदन के मिग 21 से जो गिराया गया था उसकी कोटा को बराबर किया जा सके और दुनिया को कहा जा सके भाई ऐसा। तो खैर इसको हटाते हैं। देखिए इसमें एक और समस्या होती है कि इसमें इजेक्शन लैक हो जाता है। जब कभी भी जहाज में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जो सीट होता है इसे इजेक्शन सीट कहते हैं। इस सीट में पैराशूट होता है, नीचे एक रॉकेट लगे होते हैं। जैसे पायलट इसके इजेक्शन करता है तो ऊपर का शीशा टूट जाता है और ये सीट बहुत तेजी से पायलट को बाहर फेंक देती है और पैराशूट खुल के गिरता है, जिससे कि ये सुरक्षित आ जाता है। मिग 21 में ये खुलने में थोड़ा टाइम लगता था, जिस वजह से अंदर ही ब्लास्ट कर जाती थी और इसकी जो पार्ट्स थे भाई साहब, इसके पार्ट्स मिलने ही बंद हो गए, क्योंकि इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था और 1991 में सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट गया। ये जो 15 देश थे इसमें से जो टूट गए थे, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रूस, ये 15 देश टूट गए। अब इसमें जो मेन मैन्युफैक्चरिंग होता था वो अलग अलग देशों में होता था। पहले जब हम लोग 1964 में खरीदे थे तो डायरेक्ट USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से यानी सोवियत संघ से खरीद लेते थे। लेकिन इसके 1991 में जब इसका विघटन हो गया तो हमारे पास इसके पार्ट पुर्जे मिलने कम हो गए, जिस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगी और इस जहाज में के दुर्घटना होने लगे, जिस वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत या फ्लाइंग कॉकपिन कहते थे, क्योंकि ये पायलटों की जान लेता था। और इसका एक निक नेम भी था विडो मेकर, यानी ये पायलटों की पत्नी को विधवा बना देता था। ये इसे नाम दिया गया था इसके अत्यधिक दुर्घटना होने के कारण। हालांकि भारत ने 1964 में गलती ये किया था कि सोवियत संघ से ये समझौता नहीं किया था कि इस जहाजों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जबकि चाइना ने इसके समझौता ठीक सोवियत संघ से किया था। उसने कहा हम इस जहाजों को खरीदेंगे नहीं बल्कि चाइना में बनाएंगे, जिसका उसने नाम चेंगडू J7 रखा। आज भी चाइना की ये रीढ़ मानी जाती है। चाइनीज एयरफोर्स में अभी भी सबसे ज्यादा संख्या जो है मिग 21 की ही है और वो मिग 21 को चेंगडू J7 कहता है, लेकिन वो पार्ट पुर्जा को वही बना लेता है, जिस वजह से जो कुछ गड़बड़ी होती है उसे एट अ टाइम ठीक कर लेता है और दुर्घटना से बच जाता है। देखिए तेजस की अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो ये मिराज 2000 की कैटेगरी में आएगा। ये मिराज 2000 बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू जहाज है। कारगिल की लड़ाई में यही था जो पाकिस्तान में घुस के वहां के आतंकवादियों के तहलका मचा दिया था। वहां पर इसकी बम्बार्डमेंट की वजह से हमारी भारतीय थल सेना के आगे बढ़ना आसान हो गया था। लेकिन हम लोग ने मिराज में जो कमियां थी उसको दूर करके हम लोगों ने तेजस में रखा है। तेजस में अगर देखेंगे तो जो विंग होते हैं, ये विंग बीच में है, जबकि मिराज में ये विंग बॉडी के एकदम निचले पार्ट में है। आप ध्यान दीजिए एकदम नीचे पार्ट में, निचले पार्ट में होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी पहाड़ों के एरिया में। इस वजह से आप इसमें देखिएगा ये विंग आप देखिए ना ही एकदम ऊपर में है
और ना ही एकदम नीचे में है, इसको मिडिल साइज में रखा गया है, मिडिल में। तो मिडिल में होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि मिराज में ये नीचे है। तेजस में सुधार भी होगा, तेजस मार्क 1 से ज्यादा अच्छा रहेगा तेजस मार्क 2। इसमें जो यहाँ पे जो दिए जाएंगे ये कनाट्स दिए जाएंगे। ये कनाट्स जो होते हैं बेहतर मनूवरिंग करने की क्षमता दे देते हैं, जिससे कि ये मिसाइल से बचाव कर सकता है। ये मार्क 2 में ये क्षमता आएगी। तेजस के नेवल वर्जन को भी तैयार कर लिया गया है, ये अरेस्टेड लैंडिंग कर लेगा। जहाजों को जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतारते हैं तो ये तार होता है, ये फंसा लेता है, जो अरेस्टेड लैंडिंग करते हैं, क्योंकि पीछे पैराशूट खुलने का जगह नहीं रहता है, ये आगे गिरने से बच जाता है। तेजस में लगाए जाने वाले कावेरी इंजन उतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन और थोड़ा सा पावर लैग की समस्या थी। इसलिए जो तेजस में हम लोग ने इंजन लगाया है वो अमेरिका से आयातित जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन को लगाया गया है। ये इंजन सिंगल इंजन पे काम करता है, ये तेजस का ये जो जहाज है। और ये इंजन देखिएगा, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, दो ही हिस्से मेन चीज होते हैं। एक उसका होता है इंजन, दूसरा इसके अंदर जो टेक्टिकल चीजें हैं, सेंसर, मिसाइल, रडार वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। तो यही दो चीज पे मिसाइलें वगैरह उतना मतलब नहीं हो, तो भारत भी बनाने में सक्षम है हर तरह के मिसाइलों को। तो ये इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया जा रहा है। तेजस की सबसे बड़ी समस्या इसका इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी। ये अपने साथ केवल 2500 लीटर पेट्रोल को ले जा सकता है, फ्यूल को ले जा सकता है, जिस वजह से ये केवल 3500 स्क्वायर मतलब 3500 किलोमीटर के एरिया में ये डोमिनेट कर सकता है, हमला कर सकता है। इसी वजह से इसमें एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक दिए जाते हैं। ये टैंक जो होते हैं, इसमें पेट्रोल भरा होता है, फ्यूल इसका भरा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूल होते हैं इसमें, हम लोग को लगता था भैया ये सबसे खतरनाक वाला मिसाइल है, जब हम लोग छोटे थे। तो बाद में पापा बोले अरे गधा वो मिसाइल ही नहीं है, वो तो ड्रॉप टैंक है। तो इसमें फ्यूल भरा होता है, जब जहाज उड़ रही होती है तो वो इसी फ्यूल का यूज करती है। लेकिन जहाज के पीछे अगर कोई हमलावर दूसरी जहाज लग जाती है या उसे भागना होता है तो इसे ड्रॉप कर देती है, गिरा देती है नीचे, जिसलिए इसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, जिस वजह से इसका वेट हल्का हो जाता है। और इसे ड्रॉप करने के बाद वो अपने मेन फ्यूल से वो उड़ान भरती है, तो मेन फ्यूल से भाग जाती है। इसे बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि ये हवा से हवा में उड़ान भर सके, जिस वजह से इसका जो एरिया है वो आगे बढ़ सके। हालांकि आपको ये एरिया कम लग रहा होगा, लेकिन इसका अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है या फिर ड्रॉप टैंक के यूज से इसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है। तेजस में जो रडार लगाया जाएगा वो उत्तम ऐसा रडार को लगाने की प्रोग्रामिंग है, जिसमें छोटे छोटे टीआर मॉड्यूल होंगे। ये टीआर मॉड्यूल जो होते हैं ये मल्टीपल रडार की तरह काम करने लगते हैं, और ये 2 मीटर स्क्वायर के एरिया को, 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। अब हवा में कोई कौवा उड़ेगा या चील उड़ेगा तो उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो छोटा होता है। अब खुद सोचिए ना, 2 मीटर यही होता है, मान के चलिए आदमी एक तो लगभग 2 मीटर का होता है, तो इतनी बड़ी, इससे छोटा तो जहाज होगा ही नहीं। ड्रोन भी इससे छोटा होगा तो फिर वो हमला नहीं कर पाएगा। तो उतने छोटे चीजों को ये पकड़ सकता है अपने रडार में, और ये बता सकता है कि रडार में अगर जो रेड कलर का एरिया रहेगा बस वही बताएगा कि ये दुश्मन का है, हमारा दोस्त का है। ये इसमें आराम से पकड़ सकता है। इसके थूथुर में इसको रडार को सेट कर दिया जाएगा, आगे का जो थूथुर होता है उसी में रडार लगाए गए रहते हैं। और हद देखिए इस खुद का इसका, ये दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है। छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको रडार में देखिएगा, जब ये हवा में उड़ता है तो रडार में ये केवल 1 मीटर स्क्वायर में आता है, यानी एक दूसरा तेजस ही इस तेजस को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि जो रडार पकड़ते हैं वो 2 मीटर के पकड़ते हैं, और ये दिखता है 1 मीटर का, तो रडार उसको नेग्लेक्ट कर देता है, कहता है कि ये जहाज है ही नहीं है। इसीलिए इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी, इसके अंदर भी एक और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई है। ये दुश्मन को पकड़ने के लिए केवल रडार का यूज नहीं करता है, बल्कि इंफ्रारेड का यूज करता है। आप यहाँ देखेंगे तो एक इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। ये इंफ्रारेड किरणों को छोड़ता है, जो एनर्जी हीट को पकड़ती है। अब जहाज उड़ेगी तो उसके इंजन से हीट निकलेगा ही, और उस हीट को पकड़ लेती है, जिससे कि वो एक उसका जहाज का एक फिगर बना के उसको आराम से हिट कर सकती है। इसलिए आपके अंदर कितना भी सुविधा है, स्टील्थ भी है, तो उड़ते में इंजन तो बंद नहीं कीजिएगा, इंजन की हीट को ये आराम से पकड़ सकता है और उसको मिसाइल छोड़ सकता है। अब जैसे यहाँ से ये हीट पकड़ लिया इसके बॉडी के पीछे का, और यहाँ से एक मिसाइल मार दिया, जाओ या तो इंजन बंद करो, इंजन बंद करोगे तो तुम गिरोगे, नहीं गिरोगे तो ये मार देगा। इससे सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 50,000 फीट के बाद से रडार उतना बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर सकते, ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 1.8 मेक की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोल सकता है। इसमें जो हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं वो लगभग 7 से 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए। हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर मिसाइलों वगैरह को लगाया जाता है, जिससे कि हमला कर सकते हैं, तो हार्ड पॉइंट होते हैं सब। इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 से 6 टन है। एक ट्रक जो होता है वो 1 टन उठा सकता है, लगभग 6 ट्रक को लेकर उतनी तेजी से उड़ान भर सकता है। इसमें हर तरह की मिसाइलें होंगी। एयर टू एयर मिसाइलों के लिए अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जहां तक आसमान में आप देख नहीं सकते हैं वहां तक ये हमला कर सकता है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इस मिसाइल में धुआं नहीं निकलते। हालांकि इस पे एक और मिसाइल लगाएंगे एयर टू ग्राउंड के लिए, ब्रह्मोस होगा। एयर टू एयर के लिए भी ब्रह्मोस काफी ज्यादा कारगर साबित होगा।
तो ये मिसाइलों के लिए तो हमें कोई पूछना ही नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम के सदस्य हो चुके हैं। हम जो मन मिसाइलें खरीद सकते हैं, जो मन मिसाइलें बेच सकते हैं। तो मिसाइल के मामले में हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसाइल इसी को मार दे तो इसको मिसाइल को बचने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ कंट्रोल पैनल इसे बता देगा कि पीछे कोई मिसाइल आ रही है तो ये फ्लेयर छोड़ देगा, इसे धुआं छोड़ देगा। तो मिसाइलवा कंफ्यूज हो जाएगी, अरे इंजन तो तनी सा गर्म है और ये उससे भी भयानक गर्म है, तो मिसाइलवा इधर चल जाएगी, कह देगा जब मार दो हम तो चल रहे हैं, इधर चल देंगे। यहाँ पर इसके कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है। जैसे आप लोग गूगल में देखिएगा ना, बोल देते हैं, गूगला से पूछ देते हैं कुछ कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोल देता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऐसे करके वो महिला बोलती है ना गूगला में। वैसे ही इसमें वॉइस कमांड दिया गया है इसके कॉकपिट में, ताकि पायलट को अगर मनूवर करने में दिक्कत हो तो कुछ बोल देगा, मिसाइल मारो जो दाहिने भाग रहा है, मार देगा, धाए दे उसको यहाँ पर। और इसमें जो स्क्रीन दी गई है जो मिसाइलों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार है। जस्ट हमारी